स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। अगर हम बात करें तो जो स्पीडी का करंट अफेयर्स है उसका 2026 का एडिशन यहाँ पर आ चुका है। ये जनवरी 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक यहाँ पर कंप्लीट इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं। तो इस बुक के लास्ट में जो 812 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, उसी का हम लोग यहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अगर आप इन 812 क्वेश्चन को कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट का हो सेंट्रल का हो, इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये किया लखनऊ में। यानी मोदी ने जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है उसका उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? तो ये किया डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा। यानी हाल ही में जो डॉक्टर सिकंदर कुमार है उन्होंने एक पुस्तक लिखी मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, और इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया उपराष्ट्रपति ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आयला किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया आईआईटी दिल्ली द्वारा। नेक्स्ट अगला है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो ये है हार्दिक सिंह। कौन? हार्दिक सिंह को यहाँ पर 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए यहाँ पर नामित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट अगला है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो भारत का पहला जो रोलिंग बजट है वो मध्य प्रदेश द्वारा यहाँ पर पेश किया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इस बार 25 दिसंबर 2025 को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे उनकी 101वीं जयंती यहाँ पर मनाई गई। नेक्स्ट अगला है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है चीन ने। किसने की है? चीन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 है उसको झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट अगला है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस बार 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में यहाँ पर घोषित किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियल नोट जारी किया? तो ये किया है ओमान ने। नेक्स्ट है, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जिसे KITG का शुभंकर क्या है? मतलब जिसे KITG कहा जाता है, तो इसका शुभंकर क्या है? तो 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसका शुभंकर है ये मोरवीर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में। यानी नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? ये है मेघालय में। नेक्स्ट अगला है कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेला बेंथोस। कौन बनी है? मिशेला बेंथोस। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नारेलकर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? विज्ञान रत्न से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया इंदौर में। नेक्स्ट अगला है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? तो जो इस बार दिसंबर में शांति बिल पारित हुआ है ये यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। किससे? परमाणु ऊर्जा से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया? तो अगर हम बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट समुद्र प्रताप है इसे गोवा में यहाँ पर कमीशन किया गया। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया अबू धाबी में। नेक्स्ट अगला है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो भारत का जो नया मुख्य सूचना आयुक्त है उसे राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ईस्ट बंगाल FC ने जीता। यानी जो इस बार काठमांडू में पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप का आयोजन हुआ उसे किसने जीता? ईस्ट बंगाल FC ने। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है एताना बोनामाटी। किसने जीता है? एताना बोनामाटी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? तो इस बार ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जय शाह को दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में गुजरात यहाँ पर पहले नंबर पे है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा यहाँ पर घोषित किया गया। नेक्स्ट अगला है भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया? तो ये किया गया गोवा में। नेक्स्ट अगला है अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है? तो सीरिया के खिलाफ, यानी अमेरिका ने सीरिया के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मोरक्को ने। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश में आयात किया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। यानी जो इस बार चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर हैं वो भारत द्वारा किस देश से आयात किए गए? तो ये यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर मंगाए गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? तो हरियाणा को, यानी हरियाणा को जो 23वां जिला है वो कौन बनाया? तो हाँसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो पीएमओ का है यानी प्रधानमंत्री का कार्यालय, इसका नया नाम हो जाएगा सेवा तीर्थ। 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता आर्यना शबलेंका ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? तो 125 दिन की। जो मनरेगा में पहले 100 दिन था, इस बार जो नया विधेयक आया कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिन तक रोजगार की गारंटी दी गई? तो अब 125 दिन की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हाल में पारंपरिक नाव दौड़ उमगोट कहाँ आयोजित की गई? तो ये यहाँ पर मेघालय में की गई। यानी ये जो दौड़ होती है नाव की दौड़ जिसे उमगोट कहते हैं, ये कहाँ आयोजित की गई? तो मेघालय में। अगला क्वेश्चन भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला शब्द कौन है? तो जेमिनी। यानी इस बार 2025 में अगर हम बात करें तो गूगल पर सबसे ज़्यादा क्या खोजा गया? जेमिनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 5वें जो एशियाई यूथ गेम्स पैरा गेम्स हुए हैं इस बार, उसमें 56 पदक जीते हैं। IPL 2026 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो कैमरून ग्रीन। यानी जो कैमरून ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया के, वो IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है पेरिस सेंट जर्मेन ने। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? तो जो ध्रुव 64 है जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, ये एक माइक्रो प्रोसेसर है सॉरी। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो उस्मान डेम्बेले को दिया गया। यहाँ पर पुरुष खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो किसे? उस्मान डेम्बेले को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक कथा 2025 किया गया? तो ये किया गया मालदीव के बीच। यानी भारत और मालदीव के बीच एक कथा 2025 यहाँ पर वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो ये बना है भारत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 देशों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये किया है ओमान ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रेस क्लब ऑफ द इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है संगीता बरुआ को। यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है? संगीता बरुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पोंडोरू खादी को GI टैग दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के जो पोंडोरू खादी उसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो AI के आर्किटेक्ट्स को चुना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा?
तो भारत 2027 तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र के में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सिलसेरा झील को। सिलसेरा झील भारत का 96वां रामसर स्थल बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी की में है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्कन ऑफ यूथ ने। यानी जो 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो रिस्कन ऑफ यूथ ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,718.24 करोड़ रुपए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA ने ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये बनी है साई जाधव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? तो एजा विल्सन को। किसे? एंजा विल्सन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने नए G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लियोनल मेसी को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। यानी कोलकाता में जो लियोनल मेसी इस बार भारत आए थे तो उनके विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये बना है राजस्थान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के खिताब किसने जीता? तो ये जीता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। यानी जो इस बार का 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हुआ है, इसका जो फाइनल खिताब वो किसने जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू ने जीता है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन को चुना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लियोनार्डो डिकैप्रियो को। यानी जो टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 है, इसका जो पुरस्कार किसे दिया गया? तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। विश्व के सबसे कम उम्र के फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा है उसे खत्म करने की घोषणा की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील नारायण, जो कि कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रेलोज समझौता किया गया है? तो भारत और रूस के बीच रेलोज समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को अगर हम बात करें तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो टाइम मैगजीन द्वारा जो इस बार का CEO ऑफ द ईयर है ये नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है रूस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। यानी फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला शहर केंद्रित AI का पहल यह दिल्ली में यहाँ पर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पूर्व सैनिक के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहला लॉन्च की गई है? तो ये असम में। यानी असम सरकार ने
सैनिक के सम्मान पूर्व सैनिक के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम की यहाँ पर पहल लॉन्च किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो 13 वर्ष की आयु में IPL में पदार्पण किया था, इस वजह से भारत में गूगल पर 2025 में सबसे ज़्यादा कौन सर्च किए गए? वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि हरमोय शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच हरमोय शक्ति का यहाँ पर सैन्य अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? तो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? तो इस बार को जो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL इसका टूर की बात करें तो ये गगनजीत भुल्लर ने जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को यहाँ पर 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा का नया स्पीकर प्रेम कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस बार का जो 2025 का वर्ल्ड का पुरुष एथलीट है उसे अरमांड डुप्लांटिस को यहाँ पर चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर हम बात करें 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता बेल्जियम ने, यानी जो इस बार का सुल्तान अजलन शाह कप था इसे किसने जीता? बेल्जियम, जो कि एक हॉकी का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेज बैट को यहाँ पर घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो रेज बैट को। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका सहायता के लिए भारत का कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला जो नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर है ये अंडमान निकोबार में बनाया जाएगा। नेक्स्ट चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया? तो ये दिया यमन ने। और ये कहाँ आया है? तो जो चक्रवाती तूफान दितवाह ये कहाँ पे आया? यहाँ पर अभी हमने देखा था ये श्रीलंका में आया है। और इसी के बचाव के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु यहाँ पर स्टार्ट किया थे पहल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया पेरिस, फ्रांस में। 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जो 41 नंबर का ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 उसे राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की? तो ये की चीन ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने जीता। तो इस बार का जो ATP फाइनल है जो कि टेनिस टूर्नामेंट 2025 इसका खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर ने। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुद्रा किसे घोषित किया गया? तो भारतीय रुपया को। यानी इस बार एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया? जो भारतीय रुपीज है उसने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया। किसमें? जो दुबई में आयोजित हुई थी एशियाई युवा पैरा गेम्स उसमें की बात। ओवरऑल भारत की रैंक 7वीं थी। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर यहाँ पर जो मंगल पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम वो रखा जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एशिया का पावर इंडेक्स 2025 की बात करें तो भारत को इसमें 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गोवा में आयोजित FIDE वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है
जावोखिर सिंडारोव ने। किसने? जावोखिर सिंडारोव ने। नेक्स्ट अगला है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद ऑपरेशन पवन के तहत यहाँ पर शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मान दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। यानी जो इस बार बांग्लादेश में कबड्डी विश्व कप 2025 हुआ है, इसे किसने जीता है? भारत में। और ये महिला कबड्डी की बात हो रही, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये वर्ल्ड कप था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये बनाए आंध्र प्रदेश ने। कौन कौन से हैं? पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले। यहाँ पर 3 नए जिले कौन बनाए हैं? आंध्र प्रदेश ने। चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हुआ इथोपिया में। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप की खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश के पन्ना हीरा उसे जीआई टैग दिया गया है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 19वां संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उत्तराखंड में यहाँ पर आयोजित किया गया। कौन सा? सूर्य किरण। और ये कौन सा संस्करण था? 19वां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने ली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यानी भारत के 53वें नंबर के जो चीफ जस्टिस वो कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में जो स्थित ज्वालामुखी है माउंट सेमेरू, उसमें इस बार विस्फोट देखने को मिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें भारतीय सिनेमा में ही मैन ऑफ द बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जिसे सेबी कहा जाता है, उसका पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? यानी गूगल ने अपना जो सबसे बड़ा एआई का हार्डवेयर केंद्र वो किस देश में खोला? तो वो खोला है ताइवान में। कहाँ पे? ताइवान में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस राज्य की जरी पोशाक को जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला? तो उत्तर प्रदेश के। यानी जो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है उसके जो जरी पोशाक और बिगुल उसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह का कौन सी शहीदी दिवस मनाया गया? तो इनका 350वां शहीदी दिवस मनाया गया। किनका? गुरु तेग बहादुर सिंह का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया? तो इन्हें किसको शामिल किया? सोनम वांगचुक को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो लैरी पेज। यानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी पेज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में जो फीफा रैंकिंग जारी की गई उसमें भारत को 142वां स्थान दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार का जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार वो दिया गया मोहम्मद लतीफ़ खान को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता फातिमा बास ने, जो कि कहाँ की है? मैक्सिको की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में 9 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? तो सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी ITHF में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया रोजर फेडरर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो ये बना है कुराकाओ। कौन बना है? कुराकाओ। हाल ही में कहाँ के सकुराजामा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये जापान के सकुराजामा ज्वालामुखी में यहाँ पर विस्फोट हुआ है। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मिशेल बैचलेट को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी नामीबिया और कौन सा देश करेगा? जिम्बाब्वे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो सऊदी अरब को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो ये किया गया है पैरासोशल को। किसे? पैरासोशल को। हाल ही में रैलानो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में रैलानो उत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कीर्ति सुरेश को यहाँ पर नियुक्त किया गया। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो ये बनी है 120 बहादुर यानी 120 बहादुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये बनाई गई है 97वीं, यानी इस बार जो 17 नवंबर है इसको लाला लाजपत राय की 97वें नंबर की यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो बीकानेर में आयोजित भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 8वां संस्करण है उसका नाम था अजय वारियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाले अगर आप राज्य की बात करें तो ये बना है गोवा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शुनापुर समुद्र तट के 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ओडिशा को। किसे मिला है? किस समुद्र के तट को मिला है? तो ओडिशा का जो समुद्र तट है शुनापुर, उसे 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो झारखंड का जो सारंडा वन है उसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी ये सिंगापुर ने शुरू किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? तो IIT बॉम्बे ने यहाँ पर विकसित किया है। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो नागालैंड राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? तो भाजपा ने। तो इस बार का बिहार चुनाव 2025 हुआ, इसमें भाजपा ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें जीती थी। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम M सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शेख नासिर अल नवाइस। कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है शेखा नासिर अल नवाइस। शाश्वत शोध समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये चुना है महाराष्ट्र ने। शाश्वत शोध समृद्ध और शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना? तो महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने चुना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बना है पंजाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुशील शुक्ला को दिया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी? तो ये बनी है शीतल देवी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच छठा विन बैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो ये भारत और वियतनाम के बीच किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान दिया गया है? तो इस बार वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भारत को 15वां स्थान दिया गया है। उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो जो उपन्यास फ्लेश है उसे बुकर पुरस्कार दिया गया, तो किसे दिया गया? तो डेविड सेजले को दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो ये कनाडा ने यहाँ पर हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 शब्द किसे चुना गया? तो कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द ये चुना गया है वाइब कोडिंग को। नेक्स्ट अगला है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है मालदीव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मुंबई को घोषित किया गया है। यानी जो टाइम आउट सर्वेक्षण है उसमें एशिया का सबसे खुशहाल शहर है वो मुंबई को घोषित किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया गया। यानी जो बाली यात्रा उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो ये बना है पेपाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो 8 चीते। इस क्वाड देशों में के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गुआम में। कहाँ पे? गुआम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल VS। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश यानी पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? तो जो तोखम बॉर्डर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम बॉर्डर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो हाल में भूटान में पुनात्सांगछू सेकंड का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को। तो यूनेस्को ने अगर हम बात करें यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को यहाँ पर गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया गुजरात में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मिला श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। यानी भारत का जो पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट है उसका नाम है वायुपुत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचित क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो 121 यहाँ पर निर्वाचित क्षेत्रों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इस बार की जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में अगर उसमें हम भारतीय संस्थान की बात करें तो IIT दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये बना है स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो अंगोला की। यानी जो अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो किसी अंगोला एक ऐसा देश है उसकी यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन चुकी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई को यहाँ पर घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो गोगाबिल झील को बिहार का यहाँ पर छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है।
प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब इस बार दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 3 से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल 48 पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो जो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी, इसका नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13 कहाँ आयोजित किया गया? तो इस बार का जो COP13 है वो बेलेम ब्राजील में यहाँ पर आयोजित किया गया। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वान डेर लियन और एंटीना कोस्टा को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो केरल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर को मनाई गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ह्यूमन 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो साउथ कोरिया ने किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो अगर हम बात करें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष वो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो जेम्स एंडरसन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो जो ईस्ट तिमोर है वो आसियान का 11वां सदस्य बना है। चक्रवात मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो चक्रवात जो मोन्था उसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है उरुग्वे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ये बना है केप वर्दे। कौन बना है? केप वर्दे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पे है। ये एयरफोर्स में बात हो रही, ओवरऑल चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये UNEP द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मासिक धर्मावकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है कर्नाटक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का चौथा आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो ये होगा मैत्री सेकेंड। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत किस स्थान पर रहा? तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की बात करें तो 11वें नंबर पे था। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने लियोनल मेसी। हाल में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 5 यहाँ पर समुद्र शक्ति 5 का यहाँ पर आयोजन किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माइकल रैंडी निर्डा को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर का। कहाँ का? मेडागास्कर का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? तो 30वीं जो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप उसका विजेता मणिपुर बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता बना है अर्जेंटीना।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर को, यानी खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आयुषियन प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो अगर हम बात करें सितंबर 2025 की आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, ये बनी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत को मानवाधिकार के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, यहाँ पर होगा भारत के मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए। 8,000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने भरत थिम्मैनी। कौन बने? भरत थिम्मैनी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 भारत 102वें स्थान पर है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो यूएस में बनाम राज, ये डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है। इंडिया ने हाल में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की? तो अमेरिका के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। 16वें वित्त आयोग कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रीच को, यानी दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रीच को यहाँ पर आरक्षित वन घोषित किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट ये गैलेक्सी आई ने क्या करेगा। HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना? ये बना है मालदीव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो ये बना है DBS बैंक। पहली तीरंदाज प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो पहली तीरंदाज प्रीमियर लीग का विजेता बने राजपूताना रॉयल्स। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया, जो कि जापान से। कहाँ से? जापान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में, यानी भारत का जो पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय है ये कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल जो 2025 में किसे मिला है? तो जो अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 वो मिला है जोएल मोकिर को, फिलिप अगियन को और पीटर हॉबिट को, यानी उपयुक्त सभी को दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है दीपिका पादुकोण। आयुषियन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अगर हम बात करें कि आयुषियन का नवीनतम सदस्य बना है अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर वो किसे दिया गया? तो वो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? तो गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट है वो कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी की है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल है वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से जो गेहूं की खेती है वो राजस्थान में की गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो इस बार का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है वो मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर पुरस्कार किन्हें मिला है? तो ये मिला है बी और सी दोनों, यानी कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को। यानी ये 17वें नंबर के जो फिल्म अवार्ड है इसमें बेस्ट एक्टर किसने जीता है? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों ने। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा कर्नाटक में, यानी भारत का जो पहला सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित चिड़ियाघर है वो बनेगा कर्नाटक में। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश
ने विकसित की है? तो ताइवान ने। टी से ताइवान हो जाएगा ना, तो ताइवान ने। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो ताइवान ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है शेरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स की बात हो रही है, मिस यूनिवर्स की बात नहीं हो रही है, पर मिसेज यूनिवर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन पणजी गोवा में हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली जो चीता सफारी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर शुरू की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये है यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया? तो ये किया है पलायू ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये दिया गया लास्लो क्रास्जन-हरकोई को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन ये सोनीपत हरियाणा में खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी ने शुरू की है। अरब राज्य ने यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? तो अरब राज्य के यूनेस्को का पहला महानिदेशक खालिद अल एनानी बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण यानी एबीसी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? तो छोटी चिरैया रखी गई है। बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेरा हो चोंगबा जो उत्सव है मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो उपरोक्त में से यानी 3 लोगों को दिया गया, सुसुमु कितागावा को, रिचर्ड राफ्सन को और उमर एम यागी को दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? तो 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 89वें नंबर की यहाँ पर पुण्यतिथि थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो ईरानी कप 2025-26 का विजेता है विदर्भ। और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिए गए? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? तो जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता वो बनी है लिनथोई चनम्बनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो श्रद्धांजलि योजना असम राज्य ने शुरू की है। भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर बने संजू सैमसन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये भी 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन है? जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन एम मार्टिनेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार में। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो कोंकण अगर सैन्य अभ्यास 2025 की बात करें तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया, भारत और ब्रिटेन के बीच। तूफानी एमी का नामकरण किसने किया? जो तूफान एमी है उसका नामकरण दिया यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत ने कितने पदक जीते? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की? तो हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना ये बिहार में शुरू की। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी नेट पोलरेक्स एक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स एक्स ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, माझे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो माझे घर योजना ये गोवा राज्य में शुरू की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी तरह करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। यानी हिम तेंदुआ जनगणना पूरी तरह करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम में
199 वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। यानी ये 48 किलोग्राम भार वर्ग में 199 किलोग्राम का भार उठाकर रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? तो जुबीन गर्ग के नाम पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो निषाद कुमार पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला जुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो ये बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कुआलालंपुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बने शरद कमल। नेक्स्ट है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को इस बार 38वां स्थान दिया गया। किसमें? वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है बालोद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो हाल में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 128वें स्थान पर है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? तो ये इनकी 121वीं जयंती मनाई गई है। इनकी भी जो जयंती वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री को। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? तो वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो उनकी 156वीं जयंती मनाई गई। वहां पर लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं थी। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 7 पदक जीते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 में कौन विजेता बना? तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता भारत बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत ने पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता है शैलेश कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी के निदेशक कड़ाद दास बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर है क्लच जायू और मेपल। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी ये अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च की गई है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये 3 अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक जो गीत है ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो इसे गाया है श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कीर स्टारमर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? तो 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो वर्ष 2025 का प्रोजेक्ट जो विजयक है उनका 15वां स्थापना दिवस वो सीमा सड़क संगठन ने मनाया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम वो अहिल्यानगर रखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है एताना बोनामाटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसने मिला है? किसे मिला? तो रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार ये मिला आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है?
तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बिहार में। यानी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? ये बिहार में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये अमोघ फ्यूरी जो भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास ये राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यहाँ पर इस बार 91 नंबर का यानी 51वें नंबर का यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है होम बाउंड को। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च किया है मलेशिया ने। किसने? मलेशिया ने। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहन लाल को दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर लेवल कप 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओस्मान डेम्बेले ने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो स्वयं सहायता समूह एसएचजी के समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये करेगी बिहार सरकार। यानी जो मुख्यमंत्री ने निश्चय स्वयं सहायता भत्ता एक योजना है, उसके तहत जो बेरोजगार युवा उनको प्रति माह 1000 रुपये देगी। और ये कौन करेगा? ये करेगा बिहार सरकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया? तो भारत का पहला निजी तेल भंडार कर्नाटक में बनाया गया। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के लिए भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के भारत 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत को। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो ये किया है पंजाब में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत में पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 ये गुवाहाटी में आयोजन किया गया। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल ने 17 सितंबर को शोक दिवस को मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये बनी है नेपाल की। यानी जो सविता भंडारी है वो किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी? तो नेपाल की। कौन भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया था? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो इसका नाम है लाजा एन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पैसिफिक रीच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है सिंगापुर में। यानी जो पैसिफिक रीच 2025 है ये सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है?
तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन दक्षिण कोरिया ने किया है। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण ये लद्दाख में आयोजित हुआ है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन ये गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट अगला है कि दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है सेंट्रल जोन ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम कौन सा पदक जीता है? तो महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट ये स्थापित हुआ हरियाणा के सोहना में। नेवर अलोन एआई ऐप किसने द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवर अलोन एआई ये ऐप है वो एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक है ये केजेएस ढिल्लों द्वारा लिखी गई है।